छोटा सा बच्चा बोला, 10 साल की उम्र, हमारे 10 साल के बच्चों को नोजी साफ करना नहीं आता, आप अंदाजा कीजिए 10 साल की उम्र है। और कहते हैं कि सुफियान ये अबू जुबैर से रिवायत नहीं करता, या अबू जुबैर जो है इब्राहिम से रिवायत नहीं करता। तो फरमाने लगे नहीं, जिस तरह मैंने लिखवाया है इसी तरह। उन्होंने कहा कि आप अपने असल को चेक कीजिए। जब चेक करके आए तो फरमाने लगे कि अरे बच्चे बताओ ये फिर कैसे है, अगर ऐसे नहीं तो कैसे है। फरमाने लगे कि सुफियान अन जुबैर इब्न अदी अन इब्राहिम, कि अबू जुबैर से नहीं बल्कि ये जुबैर बिन अदी है, वो इब्राहिम से रिवायत करता है। अल्लाह अकबर। वक़्त का मुहद्दिस इमाम दाखिली वो पता क्या कहता है, कस्सर अल्लाहु अमसालक, अल्लाह तेरे जैसे और भी पैदा करे। अम्मा बअदु फया अय्युहन नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मोमिनीन मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी रहिमहुल्लाहु तआला, बाबु कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न। वकाल मुजाहिद अल क़िस्तास वल अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। काल हद्दसना अहमद इब्नु अशकाब औ अहमद इब्नु इश्काबिन काल हद्दसना मुहम्मद इब्नु फुज़ैल अन उमारत इब्नुल कअकाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान थकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इंतहाई एहतराम दे लायक अस्हाबुल फजीला उलमाए किराम और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और इस तकरीब में आने वाली मेरी माएँ और बहनें, और अजीज़ुल कदर वो बच्चियाँ जिन्होंने आज आखिरी सबक पढ़ना है, मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन सब हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी गुफ्तगू इसके 3 पहलू होंगे, 3 रुख होंगे। इस अजीम किताब के मुअल्लिफ, मुसन्निफ और
इस किताब के अजीम लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनकी मुख्तसर अंदाज में सवाने उमरी और फिर उनकी शोहरा आफाक तसनीफ जामे सही बुखारी का मुख्तसर अंदाज में तारुफ, तीसरे नंबर पर आखिरी हदीस, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और जितने भी लोग इस रूहानी महफिल के अंदर तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह पाक सबको सुनकर मुझ समेत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम जनाब कारी अब्दुल शकूर साहब और इसकी इंतज़ामिया, इस इदारे की मुवक्कर इंतज़ामिया कि उन्होंने ये बेहतरीन माशाअल्लाह गुलशन सजाया है। और इसी तरह ये जो बच्चियां फारग होकर जा रही हैं, उन बच्चियों के वालिदैन को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। यकीनन ये बहुत बड़ी सादत है और ये जो काम है हर कस नाकस नहीं कर रहा और ना ही वो इसको कर सकता है। उसकी वजह यह है कि ये काम बड़ा अजीम काम है, दुनिया के अंदर बहुत अजीम काम है। ये वही इलाही, वही रिसालत, अल्लाह की तरफ से आने वाला मैसेज, अल्लाह पाक इसके लिए बंदों का इंतखाब करता है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिकुन खैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। अल्लाह फरमाते हैं इस किताब के लिए, इसकी खिदमत के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए, इसका इंतजाम व इंसराम करने वालों लोग अल्लाह का इंतखाब हुआ करता है। और अल्लाह पाक अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका इंतखाब करता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह चुनता है, इंतखाब करता है अपने लिए। यज्तबी इलैहि, अल्लाह अपनी तरफ मखसूस बंदों का इंतखाब करता है। वह यहदी इलैहि मन युनीब, और अल्लाह रहनुमाई करता है उनकी जो अल्लाह के इस काम करने के लिए इनाबत और रुजू करने वाले हैं, जो इस काम को करने के लिए मुखलस होते हैं। अल्लाह पाक उनकी मौका ब मौका रहनुमाई करता रहता है। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रसुलन व मिनन नास, अल्लाह फरिश्तों से भी इंतखाब करता है। हर फरिश्ता जो है वो वही लाने वाला नहीं है, आप जानते हैं। ये सआदत जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही हासिल है।
या उनके साथ अल्लाह पाक जिसको मुंतखब करता है। और इसी तरह अल्लाह रसूलों में से, लोगों में से पैगंबर मुंतखब करके अल्लाह अपनी रिसालत का काम करता है। लोगों में से भी अल्लाह चुनाव करता है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ये काम जिन्होंने करना है वो भी अल्लाह का इंतखाब है। वमिनन नास, लोगों में से भी, ये जो उलमा मेरे दाएं बाएं माशाल्लाह पूरी खेप बैठी है, अल्लाह सबकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। यकीनन ये बहुत ऊंचे लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो इस सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस मुकद्दस रास्ते के ऊपर चलने वाले हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको इस काम के लिए चुना हुआ है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिस बंदे के साथ दुनिया में भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उसको अपने दीन की सूझबूझ अता कर देता है। और फिर हदीस पाक में आता है कि इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से खैर और भलाई का इरादा कर लेता है ना, इस्तामलहु, अल्लाह ताला उसको काम में लगा देता है। अल्लाह उससे काम लेता है, उसको काम में लगा देता है। पूछा गया अल्लाह के रसूल उसका काम में लगना क्या है, कैसे काम में लग जाता है? फरमाया अल्लाह ताला उसको ना अमले साले की तौफीक दे देता है। मरने से पहले वो कोई सदका जारिया कर जाता है, मरने से पहले कोई इदारा बना जाता है, अपनी मौत से पहले कोई नेक काम की तरह डाल जाता है। और भाइयों ये काम ई सआदत बजोरे बाजू नेस्त हर बंदा ना कर सकता है और ना ही हर बंदे से ये काम हो सकता है। ये काम सिर्फ सआदत वाले लोग करते हैं। वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम वहुवल अजीजुल हकीम ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम। ये अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह का बड़ा फजल होता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता करता है। वमिनहुम साबिकुन बिल खैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल होता है मेरे भाइयों, ये मामूली काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को नाज़िल किया, हदीस पाक को नाज़िल किया। वही के दो ही अंदाज है, वही ये मतलूब है या गैर मतलूब है, जली है या खफी है, कुरान है या हदीस है, ये वही के अंदाज है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दीन को दुनिया में नाज़िल फरमाया और अल्लाह ने इसको नेमत कहा है। फरमाया वज़कुरू नेमतल्लाहि वमा अंज़ल अलैकुमिल किताब वल हिकमा यअज़ुकुम बिही। तुम याद करो अल्लाह की नेमत को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे ऊपर नाज़िल फरमाई। और फिर वो नेमत क्या है? मानज़ला अलैकुम, ये माँ मुबय्यन है और मेन आगे उसका बयान है। वो नेमत क्या है? फरमाया मिनल किताब वल हिकमा, वो कुरान है और हदीस पाक है। हिकमत का माना हदीस, कुरान और हदीस पाक है। याइज़ुकुम बिही, अल्लाह इसके साथ तुम्हें नसीहत फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि अल्लाह की नेमत को याद करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की नेमत याद करो, जो अल्लाह की नेमत तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने नाज़िल फरमाई
और किस वक्त जब तुम एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे, दुश्मन बन चुके थे, तो अल्लाह ने इस नेमत के सबब अल्लाफ़ बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, मिला दिया, और फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, तुम अल्लाह की इस नेमत के साथ आपस में भाई भाई बन गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ जिक्र नाज़िल किया है ताकि आप इसको लोगों के सामने बयान कर दें, वाज़ेह कर दें, और फरमाया कि लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि ये गौर व फिक्र करें। अब ये जो नेमत इस्लाम है ये कुरान की शक्ल में भी है और जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की शक्ल में भी है। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया है कि अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन, क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर में बदल दिया। अब इसकी तफसीर करते हुए मुफस्सिर कुरान सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं व मुहम्मदुन निअमतुन व फर्कुन बैनन नास, जामे सही बुखारी के अंदर किताब तफसीर में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से नेमत है, व फर्कुन बैनन नास, और लोगों के दरमियान हद्दे फासिल भी है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भी माने, आपकी बात को भी माने, वो मुसलमान है, और जो आपकी ना जात को मानता है ना बात को मानता है वो मुसलमान नहीं है, वो कोई और। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुन बैनन नास, आप हद्दे फासिल है। जिस तरह आता है ना कि हमारे और काफरों के दरमियान हद्दे फासिल नमाज है, जो पढ़ता है वो हमारा है, जो नहीं पढ़ता वो उनका है, वो काफिर है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये बहुत बड़ी नेमत है इस दुनिया में। आपकी बात भी नेमत है, आपकी जात भी नेमत है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन, सुभान अल्लाह। आपकी जात भी नेमत है, आपकी बात भी नेमत है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नेमत इस्लाम को अज़ खुद बयान किया है, और ये आपके अल्लाह ने ड्यूटी लगाई थी, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, या महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की जो नेमत आपके पास है ना, आप उसकी तहदीस करें, उसको बयान करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इस बयान को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया, आपने पूरा दीन लोगों तक पहुंचाया, और आखिर पर अल्लाह पाक ने फिर फरमा दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने वो नेमत भी पूरी कर दी और दीन इस्लाम की शक्ल में तुम्हें अपना पसंदीदा दीन भी अता कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये कामिल दीन, कामिल नेमत, नेमत इस्लाम, ये हमारे पास मौजूद है कुरान की शक्ल में, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की शक्ल में ये हमारे पास मौजूद है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नेमत के साथ जुड़े, इस ताल्लुक के साथ जुड़े, और उन लोगों के साथ अपना ताल्लुक बनाएं। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। इस अल्लाह की नेमत के साथ हम सारे अपने आप को जोड़ें, बूढ़े भी, जवान भी, बच्चे भी, मर्द भी, औरतें भी, ये सब जुड़ जाएं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये जो अल्लाह पाक ने किताब उतारी है, ये जो दीन अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है, अल्लाहु अकबर, इस दीन को बयान करने के लिए ये जिम्मेदारी लगाई गई है पूरी उम्मत की कि तुम में से किसी एक के पास एक भी बात है वो लोगों तक पहुंचाओ। और अला फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो यहाँ सुन रहे हैं वो हाजिर हैं,
और जो नहीं सुन रहे उन तक तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पहुंचाओ। और फिर इसको पहुंचाया, सब ने पहुंचाया। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये उस सुनहरी मोतियों की लड़ी में से एक लड़ी है, एक मोती है जिन्होंने ये काम किया है। और उन अबकरी शख्सियात में से सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ताबईन इज़ाम, तबा ताबईन और फिर आगे आइम्मा और मुहद्दिसीन, आज तक अल्लाह के फजलो करम से ये काम जारी और सारी है। और जैसे ये मर्द काम कर रहे हैं वैसे औरतें भी करती आ रही हैं और इंशाअल्लाह कर रही हैं। अल्लाह अकबर। अगर आप जरा थोड़ा सा मुहद्दिसीन के हालात को देखें तो हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह उनके आप सवाने हयात पढ़े तो आपको मिलेगा कि हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह उनके असातिज़ा में से एक फातिमा कबसिया नामी औरत है। उन्होंने उनसे 34 किताबों का सिमा किया है। अल्लाह अकबर। अब आप देखिए, और एक खातून का नाम मिलता है मरियम नामी, और उनसे उन्होंने 38 किताबों का सिमा किया है। और फिर हाफिज इब्ने नज्जार ने लिखा है कि उनके, बल्कि उन्होंने खुद भी लिखा है और उनके सवाने हयात तरतीब देने वालों ने लिखा है कि इनके तकरीबन कोई 3000 असातिज़ा था। 3000 असातिज़ा। अब अंदाजा कर लो, हम एक दो उस्तादों से पढ़कर कहते हैं हमारा इल्म मुकम्मल हो गया। 3000 असातिज़ा, और उन असातिज़ा में से तकरीबन 400 ख़वातीन हैं जिनसे उन्होंने कस्बे फैज़ किया, इल्म हासिल किया। और अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इमाम शाफी रहमहुल्लाह की जो किताब है उसूल फ़िक़्ह पर, सबसे पहली किताब अर-रिसाला, उसको उन्होंने ज़ैनब बिन्ते अब्दुर्रहमान नामी औरत से पढ़ा है। और फिर ये जो किताब सही बुखारी है, ये सही बुखारी कुरान पाक की तरह ये भी मामूल रहा है मुहद्दिसीन का कि इनको वो पढ़ते रहे हैं। और हम तो एक मर्तबा पढ़कर कहते हैं जी हमारा इल्म मुकम्मल हो गया, लेकिन जरा देखिए इब्ने अतिया उन्होंने इस किताब को 700 मर्तबा पढ़ा है। और इब्ने याकूब फिरोजाबादी उन्होंने बुखारी शरीफ को 50 मर्तबा पढ़ा है। इसी तरह अल्लामा बुरहानुद्दीन अजमी उन्होंने 60 मर्तबा बुखारी शरीफ को पढ़ा है। और इसी तरह एक मुहद्दिस का तज़किरा मिलता है, उलमा जानते हैं कि जिस तरह कुरान पाक ये लोगों के लिए शिफा भी है और लोगों के लिए ये दुखों, मर्जों, परेशानियों, खौफ और तंगियों का हल भी कुरान में है, इसी तरह उलमा ने बुखारी शरीफ को भी इस गरज से पढ़ा कि अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करे। एक मुहद्दिस कहते हैं उन्होंने 120 मर्तबा बुखारी पढ़ी, और जब बुखारी शरीफ उन्होंने इसकी किरात मुकम्मल की अल्लाह पाक ने परेशानी दूर फरमा दी। और ये एजाज है बुखारी शरीफ का। और फिर जिस तरह मैं कह रहा था कि जिस तरह मर्द पढ़ते आए हैं, दीन की खिदमत करते आए हैं, औरतें भी इसी तरह दीन की खिदमत करती आई हैं। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे 2210 रिवायात मरवी हैं। 2210 रिवायात, एक पूरी किताब बनती है जो उनसे रिवायात मरवी हैं। इसी तरह बाकी सहाबियात से भी ये इस तरह रिवायात नकल की गई हैं, जैसे सहाबा से। मुक्सिरीन आप जानते हैं उलमा, मुक्सिरीन जिनसे ज्यादा रिवायात हैं, हजरत अनस बिन मालिक हैं, हजरत इमाम अबी हुरैरा हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हैं,
रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये मुक्सिरीन हदीस में से हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा रिवायात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और उम्मत को दी हैं, नकल किया इनको। तो मेरे भाइयों, ये माबेहल इम्तियाज इस उम्मत का खासा है। और आगे फिर ताबेईन है, तो ताबेईन की भी एक लंबी लिस्ट है। सैयदो ताबेईन हजरत सईद बिन मुसैयब, हजरत अता बिन अबी रिबा और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे ताबेईन और फिर तबा ताबेईन जिनमें आइमा मुहद्दिसीन भी फिर आ जाते हैं, वो इस काम को शुरू से ही करते आए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये उन्हीं सिलसिले की एक कड़ी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक ने इनको बला का हाफजा दिया था। इनके बारे में कहा जाता है कि हुआ बहरुन ला साहिल लहू, ये ऐसा समंदर थे इल्म का जिसका किनारा ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, इस कदर अल्लाह पाक ने इनको इल्म दिया था, हाफजा दिया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये वो हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि कान्नहु खुलिक़ लिल हदीस, ये दुनिया में आई हदीस की खिदमत करने के लिए थी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इनसे पहले इनके उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला, उनके उस्ताद आगे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी के उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह इमाम मालिक रहमहुल्लाह के उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ताला। ये सारे जो लोग हैं ये दीन के खादम थे। मेरे भाइयों, बड़ी खिदमत इन लोगों ने की है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में तो कहा जाता है इतनी खूबियों के वो मालिक थे कि वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दौर नहीं देखा। सुफियान इब्ने उयैना फरमाते हैं सिर्फ ये उनमें कमी थी, वगरना जो सहाबा में खूबियां थी वो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक में बातम मौजूद। अल्लाह अकबर, इतने बड़े आलम थे। और इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में आता है कि एक वक्त आएगा लोग इल्म की तलाश में ऊंटों के जिगर को पिघला देंगे, लेकिन उनको मदीने से बड़ा आलम नहीं मिलेगा। कहते हैं ये इमाम मालिक के ऊपर फिट आती है ये हदीस। अल्लाह अकबर, इतने बड़े बड़े आलिम गुजरे। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब उनकी वफात हुई तो कहने वालों ने कहा दीन का इल्म उसके 3 हिस्से थे, आज सुलुस से इस्लाम, सुलुस से दीन दुनिया से चला गया और इल्म वाकई उठ जाएगा उलमा के उठ जाने से। मेरे भाइयों, इतने बड़े बड़े ये आलिम थे। और फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला, बहुत बड़ा इल्म था उनका। उनके बारे में वो खुद ही लिखते हैं, सारी दुनिया का मैंने चक्कर 2 मरतबा चक्कर काटा है। मेरे भाइयों, हवाई जहाज नहीं होते थे, ये बर्क रफ्तार गाड़ियां नहीं होती थी, पूरी दुनिया का चक्कर किस लिए काटा है? इल्मे हदीस की तलब के लिए। और उन्होंने मुस्नद तरतीब दी और फरमाते हैं जो हदीस मेरी मुस्नद में नहीं है वो हदीस ही नहीं है। बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा है। फिर उनके शागिर्द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम, रईसुल फुक़हा, सैयदुल मुहद्दिसीन, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, सुल्तानुल मुहद्दिसीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन अल बर्दिज़बा बिन अल बर्दिज़बा जोफी अल बुखारी, ये इनका नाम है। और अल्लाह पाक ने इनसे बड़ा काम लिया है। 4 लोग दुनिया में ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के फन में उनकी मिसाल कोई नहीं है। आप भी यतीम थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सीने में जमा करने वाले सैयदुल मुहद्दिसीन हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
वो भी यतीम थे, उनकी भी मिसाल नहीं मिलती। और तीसरे जो हदीसों को सही सही हदीसों को जमा करने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी भी यतीमी में परवरिश हुई है। अल्लाह अकबर। और जो ये हदीस के फन में काम कर गए हैं, आप उलमा जानते हैं कि इनका सानी दुनिया में कोई नहीं है। और इसी तरह हदीस इनकी जमा की हुई हदीस की शरह करने के एतबार से जो पूरी उम्मत के ऊपर कर्ज था, ये हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी लिखकर इस, जैसा कि इब्ने खल्दून ने लिखा है, इस कर्ज को उन्होंने चुका दिया है। इब्ने हजर के आप सवाने हयात पढ़े तो वो भी यतीम थे। अल्लाह पाक अपने दीन का काम जिससे चाहे ले। मैंने कहा ना कि अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह इंतखाब करता है जिसका चाहता है। अल्लाह ने ये लोग मुंतखब किए थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मुख्तसर सा तारुफ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 13 शवाल 194 हिजरी ये खुरासान के शहर बुखारा के अंदर पैदा हुए। छोटी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया और फिर मुहद्दिसीन के पास आना जाना इनका लग गया। कहते हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के 10 साल के थे जब इमाम दाखिली के पास, जो उस वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनकी मजलिस में बैठा करते थे। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जैसा कि हाफिज इब्ने हजर ने मुकदमा में लिखा है कि उलहिमतुल हदीसा व अना फिल कुत्ताब, अभी मैं छोटे पूरने डालने वाले जो होते हैं ना, तख्तियां लिखने वाले, उनमें होता था और मुझे हदीस के हिफ्ज का शौक लग गया था। उलहिम तो अल्लाह ने मुझे इल्हाम कर दिया था। अल्लाह अकबर। तो हदीसें याद करते थे। और इमाम दाखिली रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने एक दिन एक लड़कों को इबारत इमला करवाई, सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम। तो ये छोटे से इमाम बुखारी भी बैठे थे, कहने लगे माजरत के साथ शेख साहब, ये जो सुफियान है ना, ये अबू जुबैर से रिवायत नहीं करता। अल्लाह अकबर। छोटा सा बच्चा बोला, 10 साल की उम्र, हमारे 10 साल के बच्चों को नोजी साफ करना नहीं आता। आप अंदाजा कीजिए, 10 साल की उम्र है और कहते हैं कि सुफियान ये अबू जुबैर से रिवायत नहीं करता, या अबू जुबैर जो है इब्राहिम से रिवायत नहीं करता। तो फरमाने लगे नहीं, जिस तरह मैंने लिखवाया है इसी तरह। उन्होंने कहा कि आप अपने असल को चेक कीजिए। जब चेक करके आए तो फरमाने लगे कि अरे बच्चे बताओ ये फिर कैसे है, अगर ऐसे नहीं तो कैसे है। फरमाने लगे कि सुफियान अन जुबैर इब्ने अदी अन इब्राहिम, कि अबू जुबैर से नहीं बल्कि ये जुबैर बिन अदी है, वो इब्राहिम से रिवायत करता है। अल्लाह अकबर। वक़्त का मुहद्दिस इमाम दाखिली, वो पता क्या कहता है, कस्सर अल्लाहु अमसालक, अल्लाह तेरे जैसे और भी पैदा करे। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, ये थी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सोच, फिक्र और हदीस के ऊपर नजर, के बचपने से ही हदीस याद करनी शुरू कर दी। और फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो खुद फरमाते हैं, मेरी उम्र 16 साल की थी कि मैंने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की और इमाम वकी इब्ने जर्राह की सारी कुतुब जो है उनको मैंने पढ़ लिया था, और बल्कि वो कहते हैं मैंने हिफ्ज कर ली थी, और अहले राय की भी जितने अकवाल थे वो मुझे सारे याद पर थे। अल्लाह अकबर। और फिर अपनी वालदा के साथ, अपने बड़े भाई के साथ हज को चले गए, और बड़े भाई अहमद के साथ। तो वालदा ने नजर मानी थी कि अल्लाह अगर मेरे बच्चे को तो निगाह दे देना तो मैं तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। मैं कहता हूं कि जो माँ बाप जिनके सामने आखिरत होती है ना, दुनिया नहीं होती, आखिरत होती है, वो फिर इस किस्म की नजरें मानते हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा ने नजर मानी थी कि या अल्लाह जो मेरे पेट में है, तू मुझे
जो कुछ भी अता करेगा मैं तेरे घर के लिए बैतुल मक़दस के लिए उसको वक्फ कर दूं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बेटी पैदा हो गई। तो बहरहाल आप जानते हैं उन्होंने वक्फ किया अपने उस हमल को। अल्लाह ने कितनी बरकत दी कि उनमें से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मरियम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह अकबर। जिस चीज को भी अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया जाए, ये मस्जिद है ना, मस्जिद, इसके आसपास बड़ी कोठियां बंगले होंगे, लेकिन ये अल्लाह के घर के अल्लाह के लिए वक्फ कर दी गई है जगह। मैं कहता हूं सारा चीचा वतनी भी उसके कोठियां बंगले उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो ये मस्जिद का मुकाबला नहीं हो सकता। ये इसका मुकाम सबसे ज्यादा है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह जो चीज भी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी जाए अल्लाह उसमें बड़ी खैर और बरकत डालता है। तो वालदा ने इधर नजर मानी, उधर अल्लाह पाक ने ख्वाब में दिखा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में नजर आए और कहने लगे हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की वालदा को कि माई साहबा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे बच्चे को निकाह दे दी। और सुबह उठी तो उनकी नजरें बिल्कुल ठीक थी। अल्लाह अकबर। और फिर इतनी ठीक नजरें हुई, खैरो बरकत आ गई ना, इतनी नजरें ठीक हुई कि रात की चांदनी में उन्होंने तारीख़ बुखारा लिखी है। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि मेरी वालदा मुझे और मेरे भाई को हज पर ले गई और भाई के साथ वापस आ गई, मुझे वहीं छोड़ दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ रहकर तकरीबन कुछ 16 साल का अरसा इन्होंने वहाँ रहे हैं। और ये जामे सही बुखारी उन्होंने तरतीब दी है। और तरतीब भी कैसे दी है? अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मताफ में बैतुल्लाह के अंदर, बैतुल्लाह के सहन में, मस्जिद हराम के सहन में इस किताब को उन्होंने तरतीब दिया है। और फिर इसके जो उन्वान लिखे हैं ये मस्जिद नबवी में और रियाजुल जन्नत के अंदर लिखे हैं। और ये किताब इतनी मकबूल हुई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये मेहनत के वक़्त के मुहद्दिस अबू ज़ैद मरवज़ी, उनका भी एक ख्वाब है। देखो ये ख्वाब वाला जो सिलसिला होता है ना मेरे भाई, ख्वाब आते रहते हैं। ख्वाब की 3 किस्में होती हैं, एक हदीसो नफ्स होता है, एक हदीसो शैतान होता है, और एक मुबश्शिरात नबूवत, जो ख्वाब सच्चे होते हैं, जो नेक आदमियों को ख्वाब आते हैं, नेक आदमियों के ख्वाब मुबश्शिरात नबूवत। और नबूवत का 46वां हिस्सा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत 23 साल पर मुहित थी, और उनमें से पहले 6 महीने आपको अच्छे अच्छे ख्वाब ही आते रहे। तो इस लिहाज से ये मुहद्दिस का ख्वाब है। और ख्वाब हम हर बंदे को आता है, अपना ख्वाब शेयर नहीं करना चाहिए। सिर्फ 3 खूबियों वाला बंदा जो उसके सामने ख्वाब शेयर करे, हबीब, लबीब और खबीर, 3 चीजों, 3 खूबियों वाला बंदा जो उसके सामने ख्वाब रखना चाहिए। हर बंदे को अपना ख्वाब नहीं शेयर करना चाहिए। हदीस में आता है कि परिंदे के पर में या पंजे में होता है, जो ही ताबीर वाक़े हो गई, जो ही उसकी ताबीर हो गई तो वो वाक़े हो जाएगी। इसलिए ख्वाब नहीं बताना चाहिए। अच्छा है अल्लाह की तारीफ करे, बुरा है औज़ बिल्लाह पढ़कर दाईं तरफ जाना फूंक मार दे, औज़ बिल्लाह पढ़कर थू थू कर दे, ख्वाब नुकसान नहीं देगा। और जो बंदा झूठा ख्वाब बयान करता है उसके लिए भी बड़ी वईद है। हम उठते हैं, हर बंदा कहता है मुझे भी इस तरह का ख्वाब आया। भाई झूठा ख्वाब नहीं बयान करना चाहिए, इतनी बड़ी वईद है। हदीस में तालीक बिल महाल, कि उस बंदे को क़यामत वाले दिन कहा जाएगा जिसने झूठा ख्वाब बयान किया, ये ले 2 जौ, इसको आपस में गिरा डाल दो और जन्नत में चले जाओ। अब 2 जौ के दरमियान गिरा आती है, गिरा आ ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। तो इसलिए झूठा ख्वाब नहीं बयान करना चाहिए। मुहद्दिस अबू ज़ैद मरवज़ी कहते हैं कि मैं बैठा था और मैं मुकाम इब्राहीम और बैतुल्लाह के दरवाजे के दरमियान बैठा, थोड़ी सी जगह है, मैं बैठा बैठा मैं लेट गया, नींद आ गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़ैद कब से शाफी की किताबों का दर्स दोगे, कब तक, मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ाते? अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल आपकी किताब कौन सी? आपने फरमाया मोहम्मद बिन इस्माइल की सही बुखारी है। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी किताब कहा है। अब देख लो कितना बड़ा कारनामा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपनी किताब कह रहे हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
अल्लाह अकबर। ये उन्होंने ये किताब जो तरतीब दी है और उनके बारे में जो उनके शयूख हैं उनके बड़े रिमार्क्स हैं। अली अल मदीनी जो उनके वो उस्ताद थे जिनके बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कभी किसी उस्ताद के सामने मरूब नहीं हुआ सिवाय अली बिन मदीनी के सामने। अल्लाह अकबर। और वो भी कहा करते थे अली इब्न अल मदीनी, वो फरमाया करते थे ज़रूर कौलाहू हुवा मा रा मिसलहू। अल्लाह अकबर। लोगों की बातें छोड़ो, बुखारी जैसा तो किसी ने देखा ही नहीं। इतने ऊंचे इंसान थे ये। और बल्कि इमाम कुतैबा बिन सईद, ये भी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, बल्कि अक्सर मुहद्दिसीन के उस्ताद, वो फरमाते हैं या हाउलाए नजर तो फिल हदीस व नजर तो फिर राय व जालस्तुल फुक़हा व ज़ुहाद वल उब्बाद मा रही तो मुन्ज़ु अकल तो मोहम्मद इब्न इस्माइल व वफ़ी ज़माने ही का उमर फी सहाबा। अल्लाह अकबर। कहते हैं कुतैबा बिन सईद, अरे लोगो छोड़ो तुम, मैंने हदीस को परखा है, हदीस के अंदर गौर किया है और मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मजलिस की है, फुकहात के साथ, ज़ुहाद के साथ, जाहिद लोगों के साथ, बड़े बड़े इबादत गुजार लोगों के साथ। और कहते हैं माराई तो जब से मैंने माराई जो मुन्ज़ु अकल तो जब से मैंने होश संभाली है, वो फरमाते हैं मैंने नहीं देखा मिसला मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की तरह का मैंने नहीं देखा। और वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं वाह फी ज़माने ही का उमर फी सहाबाते, कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने ज़माने में यूं थे जैसे सहाबा के दौरान हजरत उमर बिन खत्ताब। अल्लाह अकबर। ये थी शान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। बल्कि इमाम मोहम्मद बिन बशार वो तो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, वो फरमाते हैं आज़ा अफ़क़ा हो खल्क़िल्लाह फी ज़माने ना, हमारे दौर के अल्लाह की पूरी मखलूक के अंदर सबसे ज्यादा फ़क़ीह अगर किसी ने देखना है तो वो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को देख ले। और वो फरमाते हैं कि जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में गए ना, छोटी सी उम्र थी, तो वो फरमाते हैं कि अल-यौम दखल सय्यदुल फुक़हा, आज हमारे इलाके में वो आया है जो सारे फुक़हा का सरदार। और फरमाते हैं इमाम यहया बिन जाफर बेकंदी, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात उन्होंने कर दी। वो कहते हैं अगर मेरी बसात और ताकत में ये बात होती ना कि अन अज़ीद फी उमर मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, कि मैं मोहम्मद बिन इस्माइल की बुखारी की उम्र में इजाफा कर देता, किस तरह मैं अपनी बाकी जिंदगी, बाकी अय्याम, बाकी माहो सनीन इमाम बुखारी को दे देता। अगर मेरी कुदरत में होता तो मैं ऐसा करता, लफाल तो इसलिए कि फ़इन्ना मौती मौतु रजुलिन मौत यकूनु मौतु रजुलिन, फरमाया मेरे जैसे आदमी का दुनिया से चले जाना वो तो एक आदमी का दुनिया से उठ जाना है। और व मौत मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी ज़हाबुल इल्म। अल्लाह अकबर। और मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जैसा मुहद्दिस दुनिया से चले जाना ये तो पूरे इल्म की ही मौत है, पूरे इल्म का चले जाना है। इतनी बड़ी बात उन्होंने की अपने इस यानी शागिर्द के बारे में। आप देखिए इनके मुआसिरीन जो हैं वो क्या कहते हैं। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह वो कहते हैं ला युबग़िज़ुका इल्ला हासिदुन, के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को मुखातब करके कि आपसे बुग़्ज़ सिर्फ हसद करने वाला जो है वही रख सकता है। और फरमाते हैं अशहदु अन्नहु लैसा फिद दुनिया मिसलुक, और मैं ये गवाही देता हूँ कि दुनिया में आप जैसा कोई इंसान नहीं, आप जैसा कोई मुहद्दिस नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम दारमी कहते हैं क़द रअयतुल उलमा बिल हरमैन वल हिजाज वल शाम वल इराक, मैंने बड़े बड़े मुहद्दिसीन देखे जो इल्म के मराकज़ थे उनका नाम लेकर हरमैन में, मक्का मदीना में, शाम में, हिजाज में, इराक में। और वो फरमाते हैं
फमारई तो फीहिम अजमा मिन मोहम्मद इब्ने इस्माइल हुआ आलमुना व अफकाहुना व अक्सरुना इल्मन। वो कहते हैं कि मैंने नहीं देखा कि जिस कदर इल्म इमाम बुखारी के पास जमा था किसी और के पास हो। वो समाम में सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े फकीह और सबसे बड़े इल्म को हासिल करने वाले। अल्लाह अकबर। इब्ने खुज़ैमा फरमाते हैं मा रअयतु तहता दीम समा आलम बिल हदीस मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी। वो फरमाते हैं आसमान की नीलगू छत के नीचे जो पूरी दुनिया के ऊपर है, कहते मैंने पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जैसा हदीस का आलिम नहीं देखा। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी शान थी। और हाफिज इब्ने हजर तो कह गए, वो फरमाते हैं कि अगर मैं सवाने हयात लिखने लग जाऊं तो लफानी अल किरतास, मेरे पास वर्क खत्म हो जाए। और फरमाते हैं व नफदतिल अनफास, मेरे सांस खत्म हो जाए। वो कहते हैं इमाम बुखारी वो शख्सियत है हुआ बहरुन ला साहिल लहू, ये ऐसा समंदर है जिसका किनारा ही कोई। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी बात। और ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 256 हिजरी में फौत हुए हैं। और इनके बारे में आता है कि जब ये फौत हुए ना तो इनको समरकंद में दफन किया गया। तो इनके वर्राक अब्दुल वाहिद बिन आदम वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा। क्या ख्वाब देखी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इंतजार हो रही है। कैसे? मुझे ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमट में खड़े दिखाई दिए। मैं गुजरा तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैंने दबे लफ्जों में पूछा अल्लाह के रसूल आप कैसे यहाँ खड़े हैं? फरमाया मोहम्मद बिन इस्माइल की इंतजार है। और कहते हैं अब्दुल वाहिद बिन आदम के चंद दिन गुजरे इमाम बुखारी का इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए। और जब इनको दफन किया गया तो मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अरसा दराज तक इनकी कब्र से खुशबू फूटती रही। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वरफ़ा दरजतहू फ़ी आला इल्लियीन। और फिर इनकी जो तसनीफ़ है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, वो भी क्या तसनीफ़ है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। इस तसनीफ़ को अल्लाह पाक ने इतने 4 चांद लगाए और अल्लाह पाक ने इनकी तसनीफ़ को इस कदर मकबूलियत अता की कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को तसनीफ़ करके नाम जो मुंतखब किया है ना, बड़ा प्यारा नाम मुंतखब किया है। वो फरमाते हैं अल मुस्नदुल अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह व सुननिही व अय्यामिही। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब का नाम है। लंबा नाम है। कुछ उलमा जानते हैं कि इस नाम की फजीलत क्या है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जितनी शराइत अपनी इस हदीस के जमा करने में उन्होंने रखी वो सारी नाम के अंदर ही दर्ज कर दी। अल जामे का लफ्ज जानते हो, वो किताबों की हदीस की किताबों की मुख्तलिफ किस्में, कुछ जवामी है, कुछ मसानीद हैं, कुछ सुनन है, कुछ मुस्तखराजात हैं, कुछ मुस्तदरकात हैं, कुछ अज्जा हैं, कुछ अतराफ हैं। ये हदीस की किताबों की किस्में हैं, उलमा इनसे वाकिफ हैं। तो कहते हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो ये किताब लिखी है इसका नाम अल जामे रखा है। और अल जामे किसको कहते हैं कि वो हदीस की किताब कि जिसमें मुकम्मल दीन है। मुकम्मल दीन, किसी की अकल वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, दीन के जितने अहकामात इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक उसको जरूरत है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के अंदर दर्ज कर दिए हैं। बड़ी बड़े उन्वान जो हैं वो 97 कुतब, और जो छोटे उन्वान हैं उनके तहत हर किताब के तहत अबवाब। ये अबवाब की तादाद तकरीबन कुछ 4000 के पेश यानी करीब है। बाद ने लिखा है 3882 और बाद ने 4000 भी लिखा है तकरीबन करके। ये अबवाब है। और आप जानते हैं उलमा की जगह वो ब्याज भी छोड़ते हैं
जिन्होंने वो भी जिक्र कर दिया, उन्होंने 4000 अबवाब लिखे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इतने अबवाब कायम किए। देखो इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो महदूद सी हैं, और हम में से कोई बंदा पूछ ले, हम गिनने लग जाएं, कोई वक्फा भी दे दे, कुछ चलो हफ्ता अशरा तुम्हारे पास है, जरूरियात अपनी गिनो, ज्यादा से ज्यादा को हम 15, 20, 30, 40, 50 इतनी जरूरियात गिन लेंगे, कितनी की गिन लेंगे। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 97 कुतुब लिखकर उनके तहत 3882 अबवाब तरतीब देके इंसानों की जुमला जरूरियात को इसके अंदर समो दिया है, इसलिए ये जामे है। इनसे पहले भी थी, जामे मामर बिन राशिद है, इससे पहले इमाम बुखारी के असातिज़ा की किताबें हैं, जवामे थी, लेकिन उसको ना तो उम्मत ने इस तरह का लक़ब दिया और ना उन मुहद्दिसीन और मुसन्निफीन ने अपनी किताब को जामे कहा। अगर कहा है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल जामे, और फिर ये कहा अल जामिउल मुस्नद, इसमें जितनी किताब हदीसें हैं ना वो सारी की सारी बासनद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी सनद मुत्तसिल है। अभी मैंने आखिरी बाब पढ़ा तो मैंने कहा बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी। सनद जो है ये खासा है इस उम्मत का। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फरमाया करते थे लौलल इस्नाद, अगर इस्नाद ना होती ना, सनद ना होती, लकाल मन शाह माशा, तो जिसके मुंह में जो आता वो कह देता और उसको हदीस समझ लिया जाता है। जैसे आजकल ये नेट के ऊपर बैठे लोग जो हैं वो जबानी बातें कर रहे हैं, उनके पास ना कोई तहकीक है ना कोई हवाला है, बस कहते हैं ये नबी पाक की हदीस है। नहीं मेरे भाइयों, इस तरह हदीस नहीं बनती। हदीस तब बनती है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसकी सनद मुत्तसिल मिले, फिर हदीस बनती है। मुस्नद हो बिस्सनदिल मुत्तसिल यानी अल मुस्नद। और फिर ये जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस्नाद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये कुछ रुबाइयात हैं, कुछ खुमासियात हैं, कुछ सुदासियात हैं, और कुछ ऐसे भी वास्ते हैं जो 3 वास्तों के साथ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अलैह तक 3 वास्ते, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तक 3 वास्ते, और 22 ऐसी सनदे हैं, ऐसी रिवायात हैं जिनमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिर्फ 3 वास्ते हैं। अल्लाह अकबर। और बल्कि आजकल तो जो भी फारग होता है कहता है मसने हदीस पर बैठकर हदीस पढ़ाना शुरू कर देता है। पहले पूछा जाता था भाई आपके पास इजाजत और रिवाया किसकी है, किससे सनद हासिल की आपने। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास है 3 शयूख की इजाजत और रिवाया है, शेख सुल्तान महमूद मुहद्दिस जलालपुरी और पीर बदीउद्दीन राशिदी और इसी रहमहुल्लाह, और इसी तरह मौलाना सनाउल्लाह साहब जो जामिया सल्फिया में बुजुर्ग शेखुल हदीस थे, उनकी इजाजत रिवाया मेरे पास है। और मेरी जो सनद है ये यानी 4 वास्तों के साथ ये शेखुल कुल फिल कुल मुहद्दिस ज़मान सैयद नज़ीर हुसैन देलवी रहमहुल्लाह तक है, 4 वास्तों के साथ। शेख सुल्तान महमूद रहमहुल्लाह के उस्ताद अब्दुल हक हाशमी और उनके उस्ताद आगे अब्दुल रहीम बटालवी और मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह मरसरी, उनके उस्ताद आगे शेखुल कुल फिल कुल नज़ीर हुसैन देहलवी, और नज़ीर हुसैन देहलवी रहमहुल्लाह से लेकर इमाम बुखारी तक वो 13 वास्ते हैं, 13 और 4 17, और फिर आगे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तक से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने वास्ते हो गए 20, यानी 3 वास्ते। तो 4 और 17 21 और 3 वास्ते जो हैं इमाम बुखारी से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये कितने वास्ते हो गए, ये 23 वास्ते। ये 23 वास्तों के साथ ये हदीस जामे सही बुखारी ये मुझ तक पहुंची है, और इसी तरह 22 वास्तों से तक मेरे असातिज़ा तक पहुंची है। भाइयों ये सनद है, और
इस सनद, यही सनद जो है ना, ये दीन का हमारा ये खासा है। और फिर इस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो ये किताब तरतीब दी है, अल्लाह पाक ने इस किताब को इतना बड़ा मुकाम दिया कि अल जामिउल मुस्नदुस सही, ये सही है, सही नहीं बल्कि असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद दुनिया के अंदर अगर कोई सही तरीन किताब है तो वो जामे बुखारी, सही बुखारी है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका नाम रखा है अल जामिउल मुस्नदुस सही अल मुख्तसर। मुख्तसर का लफ्ज लगाकर उन्होंने फरमाया कि मेरा दावा नहीं है कि जितनी सही हदीसें वो सारे इसमें आ गई हैं। फरमाते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुद कहा करते थे, मुझे 6 लाख हदीसें याद थी जिनसे मैंने मुंतखब करके ये इस बुखारी की जीनत बनाई है। कितनी रिवाया? 7275 ये इस बुखारी की मैंने जीनत बनाई। और फिर अल मुख्तसर और आगे मिन उमूर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली रिवायात। हदीस की 3 ही किस्में, कुछ कौली हैं, कुछ फेली हैं और कुछ तकरीरी हैं। सोना ने रसूलुल्लाह, मिन सोना ने अल्लाह के रसूल के, मिन उमूर रसूलुल्लाह कौली रिवायात, और वह सुना नहीं फेली रिवायात, और वह अय्याम ही, और अपनी आपकी जिंदगी के सारे हालात वो इसके अंदर इमाम साहब ने दर्ज किए हैं। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने इस किताब को बड़ी मकबूलियत अता फरमाई, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इस किताब को अपने असातिज़ा से जो मैंने इल्म हासिल किया 1080 असातिज़ा और 201 कम 90 असातिज़ा की हदीस वो मैंने इस जामे सही में दर्ज की हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिनसे मैंने हदीस ली है वो सारे के सारे इस तरह के थे, साहिबुल हदीस व सुन्ना, वो सारे साहिबुल हदीस व सुन्ना थे। अल्लाह अकबर। और ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब जो है, ये ऐसी किताब है कि जो किताब ना सिर्फ ये कि ये आलिम बनाती है बल्कि ये मुजतहिद भी बनाती है। आप इमाम बुखारी के इस किताब की तबवीब को अगर सुना हो और पढ़ा हो और आपने इसका अंदाजा लगाया हो तो फिक़हुल बुखारी फी तराजुम में ही इसके उन्वान जो है वो इंसान को मुजतहिद बना देते हैं। अल्लाह अकबर। कभी ऐसा होता है कि बाब और हदीस की कोई मुनासबत मालूम नहीं होती, बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे किताबुल ईमान है, उसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया अल कुफ्र बाबुन अल कुफ्र दून अल कुफ्र। अब किताब ईमान है और बाब बांधा है अल कुफ्र दून अल कुफ्र, तो उसका तो बिल्कुल ताल्लुक है ही नहीं है किताब के साथ। तो इसका मतलब ये है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कभी किसी मसले को मुबरहन करते हैं उसकी जिद से भी, क्योंकि कुफ्र ईमान की जिद है, और उससे ये उन्होंने उन्वान कायम कर दिया किताबुल ईमान के अंदर, बाबुन अल कुफ्र दून अल कुफ्र। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि दूर दूर की मुनासबत नजर नहीं आती, लेकिन इमाम बुखारी का इज्तिहाद देखिए। अब बाब तहज्जुद है ना, तो उसमें उन्होंने एक बाब कायम किया है, बाब तूले क़ियामिल लैल, के क़ियामिल लैल का लंबा होना। उसमें हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दान से अभी थे, उनकी हदीस लाए हैं। और उस हदीस में तो सिर्फ इतना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठते और आप मिसवाक लेते और यशूसफाहु बिस्वाक, आप जो है ना अपने दांतों को मलते थे मिसवाक के साथ। अब बाब बांधा है कि लंबा क़याम, और हदीस लाई है कि आप रात को उठकर मिसवाक करते थे, दांतों को मलते थे। तो इसका तो बज़ाहिर कोई ताल्लुक नजर नहीं आता, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुजतहिद थे, बहुत बड़े मुजतहिद, बल्कि मुजतहिद गर थे। इस तरह उनकी किताब है ना मुजतहिद गर, इसी तरह ये इमाम बुखारी भी मुजतहिद गर थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के अंदर ये बाब कायम करके तलबाए हदीस को बता दिया है
कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर हदीस को आप जमा करोगे ना किसी मुसनद के अंदर, तो आपको तूले क़याम वाली रिवायत भी मिल जाएगी। और खुद हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने क़याम किया तो 9.25 सिपारे आपने पढ़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना लंबा क़याम कौन कर सकता? हमसे तो रमज़ान मुबारक में एक सिपारा कारी साहब के पीछे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। 12 वो रिवायत चूंकि इमाम बुखारी की शर्त पर नहीं थी, ये रिवायत लाकर इमाम बुखारी ने एक और तरफ इशारा किया, और वो इशारा ये किया है कि यानी इशारा ये किया है कि जब बंदा उठता है ना रात को नींद से, तो गले में बलगम जमी होती है, मुंह के अंदर भी, तो आदमी उठकर मिसवाक करे, और मिसवाक जिस तरह सुन्नत के मुताबिक करे, मिसवाक करते वक्त अपने हलक में भी लगाए, ओ ओ आ ओख ओख एक एक, इस तरह के अल्फाज हदीस में आए। ये करेगा ना वो बलगम सारी निकल जाएगी, इंसान हशाश बशाश हो जाएगा। अब जितना मर्जी लंबा क़याम करे फिर उसको उकताहट नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। बहरहाल टाइम भी मुख्तसर है, तो मैं अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसकी किताब के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभी हम अपने आखिरी बाब की तरफ आते हैं। जो मेरी गुफ्तगू का तीसरा रुख था वो ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी बाब कायम किया है। इसको कहते हैं आखिरी बाब को, जामे सही बुखारी का आखिरी बाब के तराजू वाला बाब, मीज़ान वाला बाब, यानी इसमें कहा गया कि आमाल बनी आदम के तोले जाएंगे। बाब कौलिल्लाह है व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। फरमाया हम क़यामत वाले दिन इंसाफ के तराजू लगाएंगे, या इंसाफ के लिए तराजू लगाएंगे। और फिर क्या होगा? फरमाया कि व अन्ना आमाला बनी आदम व कौलहुम यूज़न औ अक़वालहुम तूज़न। ये दो नुस्खे हैं, कौलहुम या अक़वालहुम, यूज़न या तूज़न। इसमें एक तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये फरमा दिया है कि मेरी ये किताब ना मीज़ान है। मीज़ान क्या मतलब? कि तुम जो भी हदीस मिले ना इसके ऊपर परखो, अगर इसके मुताबिक है तो ठीक है, अगर इसके मुताबिक नहीं तो रिजेक्ट है। क्यों? इसलिए कि मुहद्दिसीन ने उसूल बना दिया है कि हदीस सही के 7 मर्तबे हैं। पहला वो जो बुखारी मुस्लिम में आए, दूसरा वो जो सिर्फ बुखारी में, तीसरी वो रिवायत जो सिर्फ मुस्लिम में, चौथी वो जो दोनों की शर्तों पर, पांचवी वो जो बुखारी की शर्त पर, छठी वो जो मुस्लिम की शर्त, और 7वां नंबर बाकी कुतुबे हदीस का आता है। तो इसलिए ये बड़ा ऊंचा मेरिट है बुखारी के अंदर आ जाना। जिन्होंने मुसलसल वाले तलबा ने पढ़े हैं ना, मुसलसल हदीस मुसलसल, उनमें जो कराइन है मुख्तलिफ कराइन रिवायात, वो ये है कि जिसको बुखारी और मुस्लिम ने सही में दर्ज किया, तो ये बहुत ऊंचा मेरिट है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो मेरी किताब है ये मीज़ान है, इसके ऊपर तोलो, अगर इसके मुताबिक है ठीक, तत्बीक में हो जाए तो फाबिया, नहीं तो बुखारी की बात को तरजीह होगी। और फिर ये कि आमाल गिने नहीं जाएंगे, तोले जाएंगे, तोले जाएंगे। और बनु आदम के आमाल का भी वजन होगा और अकवाल का भी वजन होगा। आमाल और अकवाल ये दोनों ही आमाल हैं, यानी बाकी अज़ा के आमाल, कानों के और इसी तरह आंखों के, पाँव के, हाथ के, बाकी अज़ा के जो आमाल है वो भी आमाल है। और जो ज़बान का अमल है ये भी तो अमल ही है, लेकिन इसका अलग से तज़किरा किया इसकी अहमियत के पेश नज़र। जिस तरह आता है ना तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह के लैलतुल कद्र को फरिश्ते भी आते हैं, जिब्रील अमीन भी आते हैं, तो फरिश्ता भी तो जिब्रील भी तो फरिश्तों में ही शामिल है, लेकिन अलग से तज़किरा उनकी अहमियत के पेश नज़र। हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, कि तुम नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। अब दरमियानी नमाज कौन सी है? असर की नमाज है, हदीस में आता है। तो ये
सलावात के अंदर असर की नमाज भी तो आ जाती है, लेकिन उनकी अहमियत के पेश नजर उसको अलग से जिक्र कर दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अब वसाहबेही, आपके आल पर भी, सहाबा पर भी, आपके जो ना आल तो सारे सहाबा भी उसमें शामिल हैं और सारी उम्मत शामिल है जिनका ताल्लुक, फिर सहाबा की फजीलत के पेश नजर उनका भी तज़किरा कर दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह अक़वाल भी तोले जाएंगे और आमाल भी तोले जाएंगे। इसमें जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताब लिख रहे थे ना, तो बहुत सारे बिदती फिरके थे जो सर उठा रहे थे। इमाम अहमद बिन हंबल के दौर में भी, और मुतज़िला हैं, जहमिया हैं, कदरिया हैं, और इसी तरह मुर्जिया हैं, फलां फलां, ये सारे फिरके थे, रवाफज हैं। तो मुतज़िली जो फिरका था ना, वो कहते थे कि जिस तरह बाकी अल्लाह की मखलूक है ना, कुरान भी अल्लाह की मखलूक है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब तौहीद के अंदर उनका रद्द किया है, तकरीबन कुछ 14 उन्वान कायम करके कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह की कलाम है। और ये मसला इमाम अहमद बिन हंबल के साथ भी, उनके उस्ताद के साथ भी पेश आया था। अल्लाह अकबर। उनको जो सजा दी गई थी और कैदो बंद की सोबतें उनको बर्दाश्त करनी पड़ी, वो यही मसला था। और मेरे भाइयों, मुहद्दिसीन ने शुरू से ही दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान तक की कुर्बानियां पेश की हैं। ये जान को जोखों में डालना, ये दीन का काम करना कोई आसान नहीं है। ये फूलों की सेज नहीं है, कांटों की माला। लोग कहते हैं कि ये मदारस में जो है ना फारग बैठे हैं। और मेरे भाइयों, ये तुम्हारे मोहसिनीन हैं लोग, ये उलमा, ये मुहद्दिसीन, ये तलबा, ये उम्मत के लिए मोहसिनीन है। बल्कि इब्राहिम बिन अदहम का तो बेहतरीन मकूला है, वो फरमाया करते थे कि जब तक ये उलमा हदीस का काम करते हैं, तलबा हदीस पढ़ रहे हैं, उलमा पढ़ा रहे हैं, अल्लाह उतनी देर तक उम्मत से अजाब को टालता रहे। तो ये तो मोहसिनीन है। और सुन ले वो मुआमिनीन भी कान खोलकर, जो इन इदारों की खिदमत करते हैं, वो इन इदारों पर एहसान न जितलाया करें, बल्कि वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि हमारा पैसा किसी नेक काम में लग गया है। क्यों? इसलिए कि ये लोग तो मोहसिनीन उम्मत है। और हदीस में आता है कि क़यामत जो है वो अशरारुन नास पर आएगी, जब कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं कहेगा। और ये लोग तो तुम्हें तुम्हारा दीन पढ़ा रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं, तुम्हारी औलादों की तरबियत कर रहे हैं। ये उलमा का बहुत बड़ा कारनामा है मेरे भाइयों। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आखिरी बाब के अंदर फरमाते हैं कि बनु आदम के अमाल भी और अकवाल भी तोले जाएंगे। इमाम मुजाहिद, जो अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं, जो कहते हैं मैंने 2 मरतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास के से तफसीर पढ़ी है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि अल किस्तास अल अदल बिर्रूमियत, किस्तास का लफ्ज जो है ना, ये रूमी जबान में अदल और इंसाफ के माने में है। ये कोई लुगत बता रहे हैं और उलमा, तलबा, तालबात इनको जानते हैं। अवामुन्नास को शायद ये मसला समझ ना आए। और वो कहते हैं कि वयुकाल किस्त मसदरुल मुक़सित, जो किस्त है ना, ये मसदरुल मुक़सित है, यानी मुक़सित का हासिल मसदर है। ये क्यों कहा है? इसलिए कि कुरान मजीद में आता है वाज़िनु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, तुम वजन करो ना तराजू, तो वो तराजू में डंडी ना मारा करो, सही वजन दिया करो, सही लिया करो, सही दिया करो। और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब क्यों आया था? मापतोल में कमी की वजह से। आज कितनी उम्मत जो है ना मापतोल में कमी कर रही। और फिर फरमाया कि ये जो आता है ना वज़नु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, के अदल वाले तराजू के साथ तोला करो। तो ये किस्तास का जो लफ्ज है ना, ये मुक़सित से है। और अल किस्तो मसदरुल मुक़सित, ये कहने की सूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि एक लफ्ज आता है कस्त, एक आता है किस्त। किस्त का माना इंसाफ है और कस्त का माना जुल्म है। अम्मल कासितूना फकानु ले जहन्नम हतबा, कि जो जुल्म करने वाले हैं ना, वो जहन्नम का ईंधन होंगे। और किस्त जो है ये मुक़सित से हासिल मसदर है, जिस तरह आता युती एतान से हासिल मसदर अताउन है। और फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह शायद ये भी कहना चाहते, क्योंकि बहुत बड़े लुग़वी थे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, बहुत बड़े मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, लुग़वी भी थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाना चाहते हैं कि अल मुक़सित जो है ये
किस्त से लिया गया है और ये किस्त जो है मुक़सित से लिया गया है, क्योंकि जो मुक़सित है ना, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। और ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो हाकमन मुक़सितन, वो आदिल हाकिम बनकर दुनिया में आएंगे। तो बहरहाल ये एक लुगत बयान करने के बाद फरमाया अमल कासिद फहुवल जायर, जो कासिद कसद से है ना, ये जायर जालिम के माने में है। आगे हदीस बयान की है, हद्दसना मुहम्मद इब्नु हद्दसना अहमद इब्नु अशकाबा या इश्काबिन, अशकाब अगर हो तो ये गैर मुनसरफ है और अजमी है, अलम और उजमा की वजह से अशकाबा, और अगर ये अरबी है तो फिर ये मुनसरफ है अहमद इब्नु इश्काबिन। फिर इसको इस तरह पढ़ेंगे, तलबा इसको गौर से नोट कर लें। हदसना मोहम्मद इब्नु फुज़ैल अन उमारत इब्न काका अन अबी ज़ुरा, अबू ज़ुरा का नाम हरम या इनका नाम उमर या अब्दुल्ला, इनके नाम के बारे में इख्तिलाफ है। और ये कौन है अबू ज़ुरा? ये जरीर बिन अब्दुल्ला बजली, जिसको इस उम्मत का यूसुफ कहा जाता है, उनके ये पोते हैं, ये अबू ज़ुरा। और ये रिवायत करते हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बस सिर्फ एक बात मैं करता हूँ, उन्होंने अल्लाह के रसूल से दुआ करवाई थी, या अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दो कि जो भी ईमान वाला है ना, वो मुझसे और मेरी वालदा से मोहब्बत करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह के रसूल की उसके लिए दुआ है। मोमिनों में से जो भी मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे हैं, दो कलमे हैं, दो कलामे हैं, कलिमतान, कभी कलमा का लफ्ज कलाम के ऊपर भी बोला जाता है। कल्ला इन्नहा कलिमतुन, वो जो आता है ना, कल्ला इन्नहा कलिमतुन, वो लंबी चौड़ी तकरीर है उसकी, कि वो कहता है रब्बिरजिऊन लाली अमल सालिहन फीमा तरक्तु, अल्लाह फरमाते कल्ला इन्नहा कलिमा, ये कलिमा है उसका एक। और कतात जहीजा तो कौला कुल्ले खतीबन, कौल को भी कलमा कहते हैं, कौल बड़ी बात जो होती, तकरीर, सबको जो है ना ये कलमा कहा जाता है। और कभी कलमा शहादत, कलमा इखलास, कलमा इस्तिरजा, कलमा बसमला, कलमा हौकला, आप उलमा जानते हैं ये सारी कलामें ही। दो कलामें ऐसी हैं अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब हैं, कलिमताने हबीबताने। यहाँ हबीब ये फ़ईल का वजन और मफूल के माने में है, और जब मफूल के माने में फ़ईल हो तो इसमें मुज़क्कर मुअन्नस बराबर होते हैं। फरमाया दो कलामें हैं जो बड़ी महबूब हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अर्रहमान, लफ्ज़ रहमान बोला है, रहमान को बड़ी महबूब है। रहमान रहम से है और रहमत से, रहमत से रहमान। बाद ने कहा कि ये मुश्तक है और बाद ने कहा ये जामिद है, और इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन रहमान अल्लाह फरमाते हैं, मैंने रहमत को अपने जो ना रहमत जो है अपने लफ्ज़ रहमान और रहीम से मुश्तक किया। ऐसे लगता यही है कि रहमान मुश्तक की है, ये जामद नहीं, क्योंकि जामद तो वो होता है जिससे ना कोई निकले और ना वो किसी से निकला हो। तो इस लिहाज से दो कलाम में रहमान को बड़ी महबूब। यहाँ रहमान का लफ्ज इसलिए कि ये कलामों की अजमत बहुत ज्यादा है और अल्लाह इनके जरिए अपने बंदों के ऊपर रहमत करता है, इसलिए अल्लाह को ये बड़े महबूब हैं दो कलमे। और खफीफतान अलल लिसान, ये जबान के ऊपर बड़े हल्के हैं, और शकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में बड़े भारी होंगे। और वो दो कलमे कौन से हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही और एक सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हज़रत अबू ज़र कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी कलाम बता दीजिए जो अल्लाह को ज़्यादा महबूब हो। आपने फरमाया वो अल्लाह को भी और अल्लाह के फरिश्तों को भी बड़ी महबूब है कलाम। वो कौन सी है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस में आता है जो 100 मरतबा इनको पढ़ लेता है ना, उसकी समंदर के झाग जितने भी गुनाह हो अल्लाह माफ कर देता है। अब इसमें सुबहान 2 मरतबा इसलिए कि ये कलमा तंज़ीह है, यानी शिरक की नफी है इसमें, और अल अज़ीम
इसमें अल्लाह की अजमत है, अजमत का इजहार है। तो मेरे भाइयों, दुनिया में शिरक ज्यादा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। सुबहान 2 मरतबा है इसके अंदर। और एक उलमा एक उसूल बयान करते हैं कि अत-तखलिया तो कबल तहलिया, अत-तहलिया तो कबल अत-तहलिया तो तज़किया तो कबल तहलिया, पहले तज़किया फिर तहलिया। वो क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले तखलिया, भाई अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं, और फिर उसके बाद तहलिया, तखलिया के बाद तहलिया। तहलिया क्या है? इल्लल्लाह। तहलिया, तहलिया का माना किसी चीज को खूबसूरत बनाना, मुज़य्यन बनाना। पहले शिरक की नफी करोगे तो फिर एक अल्लाह का इस्बात आएगा। अगर शिरक की नफी की नहीं है तो अल्लाह का इस्बात कैसे आ जाएगा? फिर तो वो उसी तरह हुआ, मायों में अक्सर बिल्लाह इल्ला व हुम मुशरिकून, कि कितने आपको दुनिया में मिलेंगे जो अल्लाह के साथ ईमान रखते हुए भी शिरक करते हैं। ऐसा ईमान अल्लाह को मोतबर नहीं है। अल्लाह को मोतबर वो ईमान है कि पहले तखलिया किया जाए फिर तहलिया किया जाए। मैं यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार कर दे, वह युमिन बिल्लाह, एक अल्लाह पर ईमान लाए, फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, उसने अल्लाह के मजबूत कड़े को पकड़ लिया जो उसको जन्नत में ले जाएगा। तो इसलिए भाइयों, मजबूत ईमान होना चाहिए, उसमें शिरक कुफर की मिलावट नहीं होनी चाहिए। और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह बहुत ही बुलंद और अजमत वाला है। इसमें तराजू जो है ना, तराजू का चूंकि बयान है, और सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलान, के सुबहान अल्लाह ये और अल्हम्दुलिल्लाह 2 कलमे, ये जो है ना पूरे तराजू को भर देते हैं। और तराजू कितना है? जैसा कि हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक कि अगर उस तराजू के एक पलड़े में 7 ज़मीनें 7 आसमान रख दिए जाएं तो वो वासिअत हो, उसको काफी हो जाता है। तो इस लिहाज से इतना बड़ा मीज़ान ये सिर्फ सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह इन कलिमात से वो भर जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको इन कलिमात को वजीफा बनाने की तौफीक अता फरमाए, पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जो बच्चियां पढ़कर जा रही हैं, ये यकीनन ये एक एक यूनिवर्सिटी है, एक एक इदारा है, और एक एक पूरा जो है ना ये तंजीम है, तहरीक है। इंशाअल्लाह जहाँ जाएंगी हमारी दुआ इनके साथ है, अल्लाह इनसे दीन का काम ले, और अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।